सीखे बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र है कि खूबसूरत वक्त हमें दिया गया और हम अपने बाप की हज़ूरी में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरे मेहरबान जिंद आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तमजीद करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप जिंदा खुदा हैं, अब्दियत का बाप हैं, सलामती का शहज़ादा हैं और आप ही वाहिद हस्ती हैं जो सजदे के लायक हैं। आपका शुक्र करते हैं। इस पूरे वक्त में आपकी मदद चाहते हैं, आपकी रहनुमाई चाहते हैं। आप हमें संभालिए और हमें पूरे दिलो जान से आपकी हज़ूरी में आने की तौफीक दीजिए। यीशु के पाक और कवी नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। तू न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था, आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ना शुरू करेंगे इसके नाम में, आमीन। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 34वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ न कीड़ा खराब करता, न जंग और न वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को तो देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, और ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी के मानित मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि आज हमने पढ़ा कि रोज़ा के बारे में खुदा जो है यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं
कि रोज़ा रखना बेशक ड्यूटीज़ वालों के लिए या जो हाउसवाइफ़ हैं या मतलब जो फ़िज़िकली वीक हैं उनके लिए मुश्किल लगता है। लेकिन जो खुदावंद के लोग हैं, जब वो खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं तो खुदावंद जो है जब वो कदम लेते हैं, जब वो स्टेप लेते हैं खुदावंद के साथ चलने का और खुदावंद के कलाम को फ़ॉलो करने का, तो खुदावंद इसके लिए ख़ुद ब खुद ताकत देता है। जब भी आपको मौका मिले, जब खुदावंद का रूह आपसे कहे और आप खुदावंद के कलाम से सीखें, तो जब भी रोज़ा हमें रखना है, बेशक आप उसको मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए आप ना रखो, लेकिन जब भी रोज़ा रखो तो खुद यहाँ पे बड़ी खूबसूरत और साफ-साफ बात की गई है कि हमें क्या करना है कि पोशीदगी में जब हमें टाइम मिले तो हम जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में सिर्फ़ ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ खाली पेट रहना है या खाना-पीना जो है उससे परहेज़ करना है, बल्कि मेन बात है कि उसके दौरान हमें अपने आप को पाक रखने की ज़रूरत होती है। हम अक्सर हमारे अंदर ये ऑटोमेटिकली ये बात आती है कि हम कोई ऐसी बात ना कर दें, कोई ऐसा गुनाह ना कर दें जिससे हमारा रोज़ा जो है हम कहते हैं ना वेस्ट ना हो जाए। हमें इसमें खुदावंद की हज़ूरी में कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदावंद की हज़ूरी में आ सकें। बेशक छोटे वक़्त के लिए रोज़ा रखें, 12 बजे तक, 2 बजे तक, जैसे-जैसे खुदावंद आपको तौफ़ीक दे, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो खुदावंद इसमें हमें ताकत भी देता है। ज़रूरी है कि ये जब हम रोज़ा रखें तो दूसरों को बताने के लिए नहीं कि नहीं-नहीं अज ते मेरा रोज़ा है ते मैं तो नहीं खा सकदा, और इस चीज़ का इज़हार भी करना, हाय कितनी अच्छी चीज़ बनी है लेकिन क्या करूँ मेरा रोज़ा चल रहा है तो इसलिए मैं नहीं खा सकता। ये सब चीज़ें जो हैं जब हम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारा बड़ा दिल कर रहा है लेकिन हम खा नहीं सकते, ऐसे जैसे खुदावंद ने बड़ी आपको सर पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है कि रोज़ा रखो, लेकिन हम जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्ती रख रहे हैं और दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई खुदावंद की मोहब्बत नहीं। ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा है कि जैसे खुदावंद का कलाम कहता है हम सर में तेल डालें, हमारा एक पर्सनल कनेक्शन हो खुदावंद के साथ, सर में तेल डालें और पोशीदगी में जब भी आपको टाइम मिले खुदावंद की हज़ूरी में आए और खुशी के साथ उस सारे दिन को गुजारें ताकि किसी को पता भी ना चले कि आपने रोज़ा रखा है। चाहे थोड़े टाइम के लिए क्यों ना रखें, लेकिन ज़रूर रखें जब भी आपको खुदावंद तौफ़ीक दे। खुदावंद इसके लिए आपको अजर देगा और आपसे बात करेगा जब खुदावंद जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो खुद ब खुद हमारे लिए मौजूद होता है। आसमान पर आगे है आसमान पर ख़ज़ाना, है ना, इसके बारे में बात हो रही है कि ये कैसा ख़ज़ाना है, क्या है इसके बारे में। ज़्यादातर आजकल के जो लोग हैं तकरीबन क्या कहना चाहिए कि 70-80% लोग ऐसे हैं जो अपनी दुनियावी फ़िक्रात में अभी तक लगे हुए हैं, है ना, कि बच्चों के लिए करना है और ये करना है, वो करना है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, फ्यूचर के लिए, और इसमें वो कहते हैं हम इतने बिज़ी हैं कि हमारे पास खुदा के कलाम को सीखने का टाइम ही नहीं है। और इंसान ये भूल चुका है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसके पास सब कुछ है, जो हमें देता है, जिसकी मर्ज़ी से हम ड्यूटी करते हैं, हम ज़िंदा हैं, हम खाते पीते हैं, उसी को पीछे रख के उसके लिए हम टाइम नहीं उसको देते और क्या करते हैं कि अपनी कोशिश से कमा के और अपने बच्चों का और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश करते हैं, है ना। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को ये कहेंगे कि यीशु मसीह के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं। वो कमाई हम कमा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन जब बीच में यीशु को नहीं हम आने देंगे तो वो किसी भी तरह से वेस्ट होती जाएगी, चाहे बीमारी पे, चाहे चोरों की वजह से, किसी भी तरह से जो है वो बाबरकत नहीं होती जब तक खुदा हमारी लाइफ में नहीं होता। बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में हम खुदावंद पे डिपेंड करें, हर चीज़ के लिए हमारा हर फैसला कि खुदावंद हमारी जॉब कैसी होनी चाहिए, हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें और अपने बच्चों की फ़िक्र खुदावंद पर डालें। खुदावंद हम आप पर भरोसा रखते हैं, खुदावंद को टाइम दें ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे अगर आप दिन में एक बार देते हैं, जब आप एक बार देना शुरू करेंगे खुदावंद खुद आपको हेल्प करेगा, वो 2 टाइम भी आप खुदावंद की हज़ूरी में आ सकेंगे। लेकिन दिन में ज़रूर खुदावंद की हज़ूरी में कम से कम 1-2 घंटे के लिए लाज़मी आएँ। अगर खुदावंद आपके साथ नहीं है, खुदावंद को आप मौका नहीं देंगे, कभी भी हम ब्लेस नहीं हो पाएंगे। बदन का चिराग आँख है, बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन टाइम के कम होने की वजह से मैं बयान नहीं कर पाती। आगे है बदन का चिराग आँख है ना। आँख के बारे में ज़िक्र किया गया है कि हमें क्या है अपनी आँख को पाक रखना है
है ना? अब ये नहीं कि खुदावंद कह रहा है कि अगर आपकी आँख ने कुछ गंदा देख लिया या कुछ ऐसा देख लिया जिससे हम नापाक हो गए, तो उसकी असली में आँख निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी आँख को पाक रखना है। बाज़ औक़ात हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, हमारे घर के अज़ीज़ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम उनके साथ मिल के गंदा सोचते हैं, गंदा देखते हैं और ऐसी बातें जो खुदावंद को नहीं पसंद वो सब कुछ करते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें जिसकी वजह से आप गुनाह की तरफ जाते हैं, माइल होते हैं, अपने आप को नापाक करते हैं। जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, आप पाक हो जाएंगे, सिर्फ खुदावंद के साथ चलने वाले बन जाएंगे। सो आगे है कि हमें किसकी खिदमत करनी है, खुदावंद के साथ चलना है या कि दौलत के पीछे भागना है ना? दौलत, इस दुनिया की हर चीज़, खुदावंद जो ज़मीन का आसमान का बनाने वाला है, इसलिए दौलत ये सब कुछ खुदावंद की हाथ की, सब कुछ खुदावंद के हाथों में है ना? हीरे जवाहरात सब कुछ खुदावंद के हाथों में। जब हम खुदावंद को ही पीछे छोड़ देते हैं और ख़ुद दौलत के पीछे भागते हैं और जाने अनजाने में शैतान की बातों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम कभी भी जो है वो ब्लेस नहीं हो सकते, है ना? कभी भी हमारी ज़िंदगी जो है वो हम खुदावंद पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप पर, दौलत पर और शैतान पर भरोसा करना शुरू हो जाते हैं। बेशक हम कहते हैं कि हमारा भरोसा शैतान पर है, लेकिन हम अपने कामों से ये ज़रूर ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि हमारा भरोसा शैतान पर है ना? वो दौलत पर है। हम जितनी मर्ज़ी दौलत कमा लें, जितना मर्ज़ी हमारे पास हो, हम कभी खुश नहीं होंगे जब तक खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नहीं हो। सो खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में रखें, खुदावंद की तलाश करें, खुदावंद को बाइबल में ढूंढें, पढ़ें खुदावंद के बारे में, खुदावंद का दिल क्या कहता है, क्योंकि ये बाइबल खुदावंद का दिल है। हम इससे पढ़ते हैं, इसमें हम जानते हैं खुदावंद कैसा सोचता है और वो क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि खुदा ने हमें, हम भूल ही गए हैं, इंसान भूल गया कि हमें तो बनाया खुदा ने है और खुदा ने ही हमें सब कुछ देना है। बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि घास खुदा ने बनाई है और वो इतना खूबसूरत, उसको हम कितनी खूबसूरत लगती है घास, है ना? और वो अब है और बाद में नहीं, इसमें ये सब कुछ खुदावंद की मर्ज़ी है। सो जब हम खुदा को तलाश कर लेते हैं, डेली खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं और खुदावंद के साथ चलते हैं, तो ये दौलत क्या, खुदावंद पता नहीं किस किस चीज़ों के हमें मुख्तार बनाने वाला है, ना सिर्फ आसमान पर बल्कि इस दुनिया पर भी। सो आज हमें सोचना है कि हमें खुदावंद के पीछे चलना है या दुनियादारी के पीछे, दौलत के पीछे, है ना? सो जब भी हम खुदावंद को पीछे छोड़ेंगे, दौलत के पीछे भागेंगे, हम कभी भी ब्लेस नहीं होंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे। लेकिन जब खुदावंद हमारे साथ होगा, हर फैसले में खुदावंद होगा, तो बुराई भी हमसे जाती रहेगी, हमारी आंखें भी पाक रहेंगी। जब हम कलाम पढ़ेंगे, हर चीज़ हम जब फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, हम पाक होना शुरू हो जाएंगे और फिर खाने पीने की, बच्चों का फ्यूचर ऑटोमेटिकली खुदावंद ब्लेस करेगा। फिर हमें जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुदावंद खुद हमें उसका, जो हम खुदावंद के मर्ज़ी के मुताबिक जब टाइम स्पेंड करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, खुदावंद के कामों के लिए खुदावंद के घर में देंगे, बुरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे और खुदावंद खुदा को पहला वक्त देंगे, तो खुदावंद हर लिहाज से हमें ब्लेस करेगा। सो खुदावंद हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। है प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद उस खूबसूरत और ज़िंदा कलाम के लिए जो आपने दिया। खुदा मैं मिन्नत करती हूँ कि यीशु के नाम से जो जो इस कलाम को सुने, पढ़े, खुदा ये जो बीज आज उनके दिलों में बोया जाए, यीशु के नाम से वो 100 गुना फल लाए। और मैं मिन्नत करती हूँ कि इब्लीस हम सब के दिलों से आपके इस खूबसूरत कलाम को कभी भी ना छीनने पाए और ये कलाम 100 गुना फल लाए और इस फल से बथेरी ज़िंदगी सराब हो सके, इस कलाम से बथेरी ज़िंदगी सराब हो सके। यीशु के पाक और कवि और कुद्दूस नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो।